जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आपने गरीब सुदामा का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि वो आजीवन इतना गरीब क्यों रहे और अपना पूरा जीवन गरीबी में ही क्यों गुजारा? तो प्यारे दोस्तों, आज मैं ही एक ज्ञान की बात लेकर आई हूँ कि सुदामा पूरे जीवन भर गरीब क्यों रहे। तो साथियों, बात श्री कृष्ण के टाइम की है कि उस नगर में एक बार एक बुढ़िया माई रहती थी, जो कि ईश्वर का बहुत ध्यान भजन और सिमरन करती थी और ईश्वर के अंदर पूरा विश्वास रखती थी। वो रोज़ सवेरे उठती और अपना घर का काम करके और ईश्वर को याद करने के बाद में भिक्षा लेने जाती थी और जो कुछ भी उसे मिल जाता था उसी को लाकर पकाकर भगवान को भोग लगाकर खाना खा लेती थी और कभी भी भगवान जी से कभी भी शिकायत नहीं करती थी। तो इसी प्रकार दिन गुजरते जा रहे थे। तो एक बार की बात है कि उन्हें उस बुढ़िया माई को 5 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन वो मालिक से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी और ईश्वर को धन्यवाद देकर पानी पीकर सो जाती थी। तो एक दिन छठे दिन किसी ने उसको 2 मुट्ठी चने दिए, तो वो चने लेकर घर पे आई तो काफ़ी शाम हो चुकी थी। तो उसने सोचा कि मैं अभी चने ये नहीं खाऊंगी, सवेरे में मालिक को भोग लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में ये चने खाऊंगी। ये सोचकर उसने चने की पोटली अपनी झोपड़ी में टांग कर सो गई। और उसी टाइम अचानक कोई चोर आए रात के टाइम और उधर से निकल रहे थे। तो वो जैसे ही वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा कि झोपड़ी में कुछ होगा। तो उन्होंने अंदर देखा तो वो पोटली उन्हें एकदम साफ नज़र आ गई। तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ गहने या सिक्के सोने के रखे हुए होंगे। तो उन्होंने पोटली चुरा कर वो निकल गए और वहाँ से निकलते हुए किसी ने देख लिया तो लोग आवाज़ें करने लगे और चिल्लाने लगे। तो ये देखकर वो और तेज़ गति से भागने लगे। भागते भागते वो नगर से बाहर निकल गए और एक गलती से एक आश्रम में पहुँच गए। वो आश्रम संदीपनी ऋषि का आश्रम था, जिसके अंदर श्री कृष्ण और सुदामा जी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो उस आश्रम में प्रवेश कर गए और जैसे उनकी हलचल हुई और लोगों को उनके पीछा करते हुए आए तो गुरु माता की आंख खुल गई, संदीपनी ऋषि जी की पत्नी की आंख खुल गई। और जैसे ही वो बाहर निकली और उनकी तरफ आने लगी तो उन्होंने सोचा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और उन्होंने चने की पोटली को वहीं पे फेंक दिया और वहाँ से भाग गए। और इस प्रकार जब सवेरे वो संदीपनी ऋषि की वाइफ सफाई कर रही थी तो उन्हें वो चने की पोटली दिखी। तो उसको खोल कर देखा तो उसके अंदर चने थे। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण जी थोड़ा आगे चले गए थे और सुदामा जी रवाना हो रहे थे। तो गुरु माता ने उनको आवाज़ लगाकर बोला कि ये इसके अंदर चने हैं, आप लोग जंगल में जा रहे हो, भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर इसको खा लेना। तो सुदामा जी ने वो चने की पोटली ली और जैसे ही चलने लगे उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया नहीं था कि चने की पोटली गुरु माता ने दी है, क्योंकि सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें हर चीज़ का पता लग जाया करता था, वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो वो पोटली हाथ में लेते ही उनको पता चल गया था कि इसके अंदर कुछ न कुछ राज की बात है और किसी ने इसमें श्राप दे रखा है कि जो भी ये चना खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र ही रह जाएगा। ये बात सोचकर सुदामा जी ने सोच लिया कि मैं श्री कृष्ण जी को ये चने नहीं खाने दूंगा, क्योंकि श्राप तो पहले के टाइम में फलीभूत होता ही था, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सत्य था कि वो अपनी सत्य की वजह से जो भी श्राप देते वो फलीभूत हो जाता था। तो उन्होंने सोचा कि मैं श्री कृष्ण जी को ये चने नहीं खाने दूंगा, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी ये चने खाएंगे तो इस श्राप की वजह से तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार उन्होंने जंगल के अंदर चुपचाप से वो चने की पोटली पूरी की पूरी 2 मुट्ठी चने खुद ही खा गए। तो और वो ऐसे नहीं चाहते थे कि मेरा दोस्त कभी भी दरिद्र रहे और उसकी वजह से तीनों लोग दरिद्र हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये होती है दोस्ती, ये होते ही दोस्तों का प्यार। मेरे प्यारे साथियों, अपने दोस्त के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अपन जीवन में बहुत सारे दोस्त बनाएं। ज़रूरी ये होता है कि एक ही दोस्त, एक ही सच्चा दोस्त जो कि हमारे साथ ज़िंदगी भर चल सके। तो ये होती है दोस्ती मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि अपने दोस्तों के लिए हमेशा जान तक हाजिर करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सुदामा के ज़िंदगी भर गरीब रहने का ये मेन कारण था।
तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।